हेलो एवरीवन। माल्टा वर्क परमिट में कितने पैसे लगते हैं, टोटल कितना खर्चा आता है? एजेंट आपसे 5-6 लाख रुपए चार्ज करते हैं, क्या वो सही है या गलत है? माल्टा की जो रिक्रूटमेंट एजेंसी है, मतलब पावर कंपनीज, अगर आपको डायरेक्ट हायर करती है नेपाल से, बांग्लादेश से, इंडिया से, पाकिस्तान से, तो वो कितना चार्ज करती है? आपको जो मैं इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ, अगर आप किसी एजेंट के पास जाओगे तो आपसे चार्ज भी करेंगे, बट आपको ये इन्फॉर्मेशन कभी नहीं मिलेगी जो इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो के अंदर मिलेगी। अगर आप इंटरेस्टेड है तो आप ये वीडियो आराम से देखना। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो लाइक करके चले जाओ, डबल से ये वीडियो देखना, ठीक है? शुरू करने से पहले मेरी बात को ध्यान से सुनो। जिन लोगों को फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं है वो लोग तो ये वीडियो देखने के बाद सरवाइव कर लेंगे, लेकिन जो कुछ मेरे भाई गरीब है और मतलब उनको पैसा बड़ी मुश्किलों से जोड़ते हैं, इधर उधर से कमाते हैं, इधर उधर से उधार लेते हैं, फिर यूरोप कंट्री में जाते हैं, उन लोगों के लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ मेरी बात को सीरियस होकर सुनना। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जिनको फाइनेंशियल प्रॉब्लम है। तो गाइज अब हम शुरू करते हैं। अगर आप माल्टा वर्क परमिट अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके 4000 यूरोज लगने वाले हैं। मतलब आप इंडियन रुपीज़ की अगर मैं बात करूं तो आपके 3.5 लाख रुपए अराउंड लगने वाले हैं। माल्टा की जो रिक्रूटमेंट एजेंसी है वो आपसे 4000 यूरो लेती है और आपको माल्टा का वर्क परमिट प्रोवाइड कर देती है। 3500 यूरोज तो आपके डॉक्यूमेंटेशन प्रिपेयर करती है, आपके बिहाफ पे आपके डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करती है, लाइक आपका एग्रीमेंट हो गया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, जॉब ऑफर लेटर हो गया, एवरीथिंग। 280 आपकी आइडेंटिटी माल्टा की फ़ीस होती है और आपका 200 यूरोज़ का आपका होता है इंश्योरेंस। तो लगभग आपके ये 4000 यूरोज़ हो जाते हैं और आपको माल्टा वर्क परमिट मिल जाता है। तो गाइज़ आपने ये तो समझ लिया है कि 4000 यूरो हम पे करेंगे तो माल्टा रिक्रूटमेंट एजेंसी को, तो वो हमें माल्टा वर्क परमिट प्रोवाइड करा देगी। लेकिन अब हम इसको डीपली समझते हैं कि ये कैसे कैसे प्रोसेस होगा हमारा। गाइज़ मेरी बात को अब बहुत ध्यान से सुननी है। शुरू यहाँ से होती है गेम, ठीक है? माल्टा रिक्रूटमेंट एजेंसी से आपने अपना प्रोसेस कराना है। अब आपने माल्टा रिक्रूटमेंट एजेंसी को एक मेल किया और उस मेल में आपने ये लिखा है कि मैं ये काम करता हूँ और ये मेरा CV है और क्या आप मुझे ये जॉब दिला सकते हो? तो वो रिक्रूटमेंट एजेंसी आपको कहती है हाँ, हम आपको जॉब दिला देंगे और हमारी कंडीशन ये है कि हम इतने पैसे आपसे चार्ज करेंगे और स्टेप ये रहेंगे, हम इतनी पेमेंट आपसे पहले लेंगे और इतनी बाद में लेंगे। तो शुरू कैसे होगा, ठीक है? आपने उनको सबसे पहले वो डॉक्यूमेंट आपसे लेंगे। डॉक्यूमेंट में आपसे वो क्या क्या लेंगे मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले आपका डॉक्यूमेंट में पासपोर्ट आएगा, आपका CV आएगा, रेफरेंस लेटर, ये आपको खुद से ही मैनेज करने होंगे। जहाँ पर आपने काम किया होगा 3 ईयर के मिनिमम आपको रेफरेंस लेटर खुद ही मैनेज करने होंगे। आपका पोजीशन डिस्क्रिप्शन, ठीक है, ये आपको रिक्रूटमेंट एजेंसी आपको दे देगी, ठीक है? ओरिजिनल एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट, ये भी आपको कंपनी ही प्रोवाइड करेगी जो रिक्रूटमेंट एजेंसी आपकी होगी। PCC जो होगी वो आप खुद से ही मैनेज करेंगे। आपने पासपोर्ट सेवा या फिर आपने वेबसाइट पे जाना है PCC के लिए, आपने अप्लाई कर देनी है, PCC भी आपको मिल जाएगी। आपका CEA फॉर्म जो होगा ये भी आपको कंपनी ही प्रोवाइड करेगी, ठीक है? ये डॉक्यूमेंट की तो बात हो गई है। अब प्रोसेस आगे कैसे होगा? तो गाइज़ आपने इनको ये डॉक्यूमेंट सेंड कर दिए, ओके? अब उसके बाद में ये प्रोसेस स्टार्ट करेगी। आपका प्रोसेस स्टार्ट जब करेगी तो आपसे ये 2000 यूरो चार्ज करेगी। पहले आपसे इन्होंने 4000 टोटल लेने हैं, तो ये आपसे शुरू की पेमेंट 2000 यूरो लेगी और आपका प्रोसेस स्टार्ट करेगी, ठीक है? आपको इनके अकाउंट में ये 2000 यूरो डालने पड़ेंगे। अब मैं इसको बताता हूँ कैसे क्या क्या प्रोसेस करेगी अभी आपका। गाइज़ अब ये क्या करेगी, आपकी जो इन्होंने फाइल प्रिपेयर की है, ठीक है, वो फाइल को ये प्रेजेंट करेगी आइडेंटिटी माल्टा को, ठीक है? आइडेंटिटी माल्टा में आपकी प्रोफाइल जाएगी और अब वहाँ से शुरू होता है कि आपको वर्क परमिट इशू होता है या रिजेक्ट होता है, ठीक है? मान लो इनकेस
इन केस आपका 1% रिजेक्ट हो गया तो अब क्या होगा? आपके तो 2000 यूरो चले गए। तो जैसे कि आपकी एप्लीकेशन हो गई है रिजेक्ट, तो अब ये रिक्रूटमेंट आपको कितने पैसे वापस करेगी? तो ये आपको जो वापस करेगी, मतलब आपको रिफ़ंड करेगी, तो ये करेगी आपको 1400 यूरो आपको रिफ़ंड कर देगी और 600 यूरो आपकी डिटेक्ट कर लेगी। तो गाइज़ आपको मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ। देखो, आपने अब आपके मन में ये सवाल होगा कि शान भाई हमारा तो भाई हमने तो 2000 यूरो पे किए हैं और हमें तो वर्क परमिट इशू हुआ नहीं है, तो हमारे ये 600 यूरो क्यों डिटेक्ट करेंगे? मतलब ये इंडिया के हिसाब से 40-50 हज़ार रुपये हो जाएंगे, हमारा तो 40-50 हज़ार रुपये का लॉस हो जाएगा। तो मैं इसका सिंपल सा आपको रिप्लाई करना चाहता हूँ। देखो, सबसे पहली बात आती है कि जब आप अप्लाई कर रहे हो, ठीक है, तो उनकी फ़ीस लगती है 280 यूरो, तो वो तो नॉन रिफंडेबल है, जो आइडेंटिटी फ़ीस होती है। और जो सेकंड फ़ीस होती है उनकी, जो लगभग 300 यूरो बचते हैं, तो डॉक्यूमेंटेशन में उन्होंने प्रिपेयर किए, आपके ऊपर मेहनत की है, तो वो तो रिफ़ंड होने से रहे। तो ये चीज़ आपको समझनी चाहिए कि जो 600 यूरो काट रहे हैं ना, ये जेन्युइन ही होते हैं। गाइज़ अब मैं यहीं पर एजेंट की बात करता हूँ। आपने किसी एजेंट से ये प्रोसेस कराया, इन केस आपका वर्क परमिट इशू नहीं हुआ, तो जो एजेंट होता है ना, यकीन करना वो एजेंट भी किसी ना किसी रिक्रूटमेंट एजेंसी से टाई अप में होते हैं। तो जब वो यहाँ से प्रोसेस कराते हैं ना, तो अगर रिजेक्शन हो जाती तो वो अपने पास से तो नहीं देंगे भाई, इतना तो आपको कॉमन सेंस होना चाहिए। तो इसलिए वो 40-50 हज़ार रुपये डिटेक्ट कर लेते हैं आपके, इसलिए एजेंट को फ्रॉड बोला जाता है। हाँ, अब ये है कि एजेंट अगर आपका प्रोसेस कर ही नहीं रहा है तो वो तो फ्रॉड है। अब जिसने प्रोसेस किया है तो वो तो आपको प्रूव करेगा ही। तो गाइज़ मैं तो बिल्कुल भी नहीं चाहूँगा कि मेरे जितने भी भाई है, सब्सक्राइबर है, उनकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो। ऊपर वाले से यही दुआ है, जो भी भाई अप्लाई करे उसकी अप्रूवल हो। अब अप्रूवल होने के बाद में क्या स्टेप लिया जाता है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट एम्बेसी के लिए प्रिपेयर करने पड़ते हैं। चलो गाइज़, अब जैसे कि आपका माल्टा वर्क परमिट अप्रूव हो गया है, तो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, अब मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। सबसे पहले जो आपका आएगा, आइडेंटिटी माल्टा अप्रूवल लेटर आएगा, ठीक है। वर्क कॉन्ट्रैक्ट आएगा, कंपनी इनविटेशन लेटर, आपका डायरेक्टर एंड ऑफिस मैनेजर कॉपी आईडी कार्ड, ठीक है। लीज एग्रीमेंट, ये आपके डॉक्यूमेंट हो गए और ये डॉक्यूमेंट आपकी प्रिपेयर करेगी आपकी रिक्रूटमेंट एजेंसी, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं होगी। तो गाइज़ आपसे रिक्रूटमेंट एजेंसी ने 2000 यूरो चार्ज किए थे पहले, और अब दूसरा स्टेप में वो आपसे 2000 यूरो और चार्ज करेगी। जब आपसे ये 2000 यूरो और चार्ज करेगी, तो उसके बाद में जितने भी डॉक्यूमेंट आपके प्रिपेयर करेगी, प्रिपेयर करने के बाद में ये आपको फॉरवर्ड कर देगी। जब आपका फॉरवर्ड हो जाएगा तो इस रिक्रूटमेंट एजेंसी का काम हो जाएगा बिल्कुल ख़त्म, ठीक है। अब इस रिक्रूटमेंट एजेंसी से आपका लेना देना कुछ भी नहीं है, ठीक है। ये बात आपने ध्यान में रखनी है। अब क्या होता है, जब आपके पास डॉक्यूमेंट आ जाता है तो आपने वीएफएस में अपनी फ़ाइल को सबमिट करनी है, जो आपको ये डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करके दे रही है वीज़ा अप्लाई करने के लिए। तो ये आपने वीएफएस की अपॉइंटमेंट लेके वहाँ पर फाइल सबमिट करनी है। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन आपके लिए ये आएगा कि वीज़ा अप्रूव होगा या नहीं होगा, तो इसके बारे में भी बताता हूँ। तो गाइज़ आपने अपना प्रोसेस के लिए अपनी वीएफएस से अपॉइंटमेंट ली, ठीक है। वीएफएस से जब आपने अपॉइंटमेंट लेनी है, तो जो डॉक्यूमेंट आपके प्रिपेयर किए हैं रिक्रूटमेंट एजेंसी ने, वो ही आपने अब एम्बेसी में लगाने हैं। सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि अब रिक्रूटमेंट एजेंसी का इसमें हाथ होगा या नहीं होगा, तो बिल्कुल नहीं होगा। आपके 4000 यूरो आपकी जेब से जा चुके हैं। अब जो वीज़ा का काम है ना, वो वीज़ा ऑफिसर एम्बेसी का है, वो किसी भी बंदे का नहीं है, ये आपने ध्यान में रखना है। तो जब आपकी वहाँ पर फाइल जाएगी, तो वो जो आपकी फ़ाइल प्रेजेंट कर रही है, वही वीज़ा ऑफिसर वहाँ पर चेक करेगा कि ये सब ठीक है, कंपनी ठीक है, कहाँ से अप्रूव हुआ है, वर्क परमिट कहाँ से, ये सारी चीज़ें चेक होगी आपके एम्बेसी में। तो आपका अब लक होगा, आपको वीज़ा मिलेगा। अगर आपको वीज़ा मिलेगा तो स्टैंप लग जाएगी, अगर आपको वीज़ा नहीं मिलेगा तो लेटर के साथ में रिजेक्ट होके आएगा। मान लो आपका रिजेक्ट हो गया, तो जो आपके 3.5 लाख रुपए इंडियन रुपीज़ लगे हैं ना भाई, ख़त्म, ये ख़त्म है। तो गाइज़ मैंने आपको इतनी सारी बातें बताई है, और ये बात सुनने के बाद में आप डीमोटिवेट हो गए होंगे। तो मेरे भाइयों, अगर रिस्क है तो
इश्क है, ठीक है। तो अगर आप रिस्क ले सकते हैं तो डेफिनेटली ले सकते हैं, ठीक है। तो ये मैंने आपको पहले ही बोला था, जो सरवाइव, ये बात मैंने वीडियो के अंदर बोली थी कि जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम जिन लोगों को नहीं है वो रिस्क ले सकते हैं, लेकिन जो मेरे गरीब भाई है जिनके पास पैसा नहीं है, उधार लेके प्रोसेस करेंगे, तो इस वीडियो को अच्छी तरह समझ लेना मैंने क्या क्या बताया। स्टेप यही रहेगा, किसी एजेंट का, किसी बंदे का, किसी मेरा या फिर किसी और का कोई हाथ नहीं होता वीज़ा में। अप्रूव करने का जो काम होता है वो सिर्फ एम्बेसी का हो। तो गाइज़, मैं अब आपको ये बताना चाहता हूँ, जो एजेंट काम करते हैं उनका भी यही एक स्टेप होता है भाइयों। आपको समझना चाहिए कि एजेंट कौन सही है। ये आपकी रिसर्च होगी कि एजेंट कौन सही है, कौन गलत है, ठीक है। बहुत एजेंट ऐसे है कि आपको वीज़ा मिल जाता है, और बहुत लोग ऐसे हैं कि ये किसी का हाथ नहीं है भाई, कोई एजेंट भी कुछ नहीं कर सकता। आपकी प्रोफाइल प्रेजेंट करती है बस, सारी जो दम होगा आपकी प्रोफाइल में होगा, किसी चीज़ में नहीं होगा। तो आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी है तो जाते जाते एक लाइक ज़रूर कर देना भाई, सब्सक्राइब कर देना। बहुत मेहनत से आपको ये इन्फॉर्मेशन देता हूँ, तो बी अलर्ट ब्रो, बी अलर्ट।